गौतम बुद्ध की ख्याति दूर दूर तक कई राज्यों में फैली हुई थी। लोग उनके ज्ञान और उनकी समझदारी की वजह से उनसे प्रभावित होकर दूर दूर से उन्हें खोजते हुए उनके पास आते थे। एक दिन दो युवक गौतम बुद्ध के पास जंगल में आ पहुंचे। दोनों ही महात्मा बुद्ध को अपना गुरु स्वीकार करके उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। गौतम बुद्ध उस समय बहुत युवकों को, भिक्षुओं को शिक्षा दे रहे थे, लेकिन वो किसी भी युवक को शिक्षा देने से पहले उसकी कसौटी किया करते थे। इन दोनों युवकों को महात्मा ने देखा तो वो अच्छे घर के उन्हें दिखाई दिए और उनकी परीक्षा लेने के लिए महात्मा ने तय किया। महात्मा ने दोनों युवकों से कहा कि मैं तुम्हें अपना शिष्य जरूर बना लूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। युवकों ने गौतम बुद्ध से कहा कि आप जो भी कहेंगे हमें वो सब मंजूर होगा। महात्मा बुद्ध ने गुरुकुल के एक कमरे में रखे हुए दो कबूतरों की मूर्तियां लाकर दोनों युवकों के हाथ में एक एक थमा दी और उनसे कहा कि इन कबूतरों की मूर्तियों को तुम जीवित ही मानो। ऐसा मानो कि ये कबूतर जीवित हैं और तुम्हें ये करना है कि जब तुम्हें कोई ना देख रहा हो तो तुम्हें इन दोनों कबूतरों की गर्दन मरोड़ देनी है। जब तुम ऐसा करने में सफल हो जाओ तो मेरे पास चले आना। दोनों युवकों ने अपने अपने कबूतरों को ध्यान से देखा। दोनों ही कबूतर बहुत सुंदर से और बहुत ही अच्छे से रंगे हुए, आकृति उनकी बहुत प्यारी उन्हें लग रही थी। दोनों के मन में ख्याल आया कि इतनी आसान और सफल परीक्षा से गुरुजी आखिर हमें क्या सिखाना चाहते हैं। दोनों ने अपने अपने कबूतर लिए और अलग अलग दिशा में जंगल में वो निकल गए। एक युवक जंगल में थोड़ी दूर गया जहां एक सुनसान मैदान उसे दिखाई दिया। उसने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा और उसे लगा कि उसे कोई नहीं देख रहा है। उसने अपने साथ लाए कबूतर की गर्दन मरोड़ दी और वापस गुरु के पास चला गया। दूसरा युवक भी जंगल में दूसरी तरफ एक सुनसान जगह पर पहुंचा और एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। उस व्यक्ति ने भी चारों तरफ नजर घुमाकर देखा। उसे कोई अपने आसपास नजर नहीं आया। तभी उसने सोचा कि यही अच्छा समय है कि इस कबूतर की गर्दन मरोड़ दी जाए। वो जैसे ही कबूतर की गर्दन मरोड़ने लगा कि अचानक उसे पेड़ पर बैठा हुआ एक पक्षी नजर आया और वो रुक गया। क्योंकि उसे ऐसा करते हुए वो पक्षी देख रहा था, इसलिए उसने कबूतर की गर्दन को नहीं मरोड़ा। युवक थोड़ी देर सोचने के बाद झाड़ियों में छिप गया और वहां पर कबूतर की गर्दन मरोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहां पर भी उसकी नजर झाड़ियों पर बैठे कीट पतंगों पर और मक्खियों पर पड़ गई। वहां पर भी वो काम पूरा नहीं कर पाया। फिर कुछ सोचने के बाद युवक ने जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा बनाया और वो उसमें उतरकर कबूतर की गर्दन को तोड़ने लगा। कबूतर की मूर्ति को छूते ही उसने देखा कि कबूतर की आंखें उसे देख रही हैं, इसलिए उसने कबूतर की मूर्ति की आंखें ढक दी। फिर उसने सोचा कि वो खुद तो अपने आप उसे देख ही रहा है, इसलिए उसने अपनी भी आंखों पर पट्टी बांध ली। अब वो निश्चिंत हो गया कि ना ही कोई अन्य प्राणी कबूतर को देख रहा है और वो खुद भी कबूतर को नहीं देख पा रहा था, क्योंकि उसने अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली थी। अब वो जैसे ही कबूतर की गर्दन पर हाथ रखकर उसे मरोड़ने ही वाला था कि उसके अंदर से एक आवाज आई। वो आवाज उसकी अंतरात्मा की थी। युवक अब अच्छे से समझ गया था कि गुरुजी इस छोटी सी सरल सी दिखने वाली परीक्षा से उन्हें आखिर सिखाना क्या चाहते थे। युवक बिना उस कबूतर की गर्दन को मरोड़े ही गुरु के पास पहुंच गया। गुरु के पास जाकर युवक ने गुरु से माफी मांगते हुए कहा कि गुरुजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपका दिया हुआ ये काम पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि जब भी मैंने ऐसा करने की कोशिश की तब मुझे कोई ना कोई देख ही रहा होता है।
जब मैंने ये सुनिश्चित कर लिया कि बाहरी दुनिया में मुझे कोई नहीं देख रहा है, तब भी मेरी अंतरात्मा और वो परमात्मा मुझे देख रहा था। इसलिए मैं इस परीक्षा में पूरी तरह से असफल हो गया हूँ। महात्मा बुद्ध ने उस युवक को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि तुम मेरी इस कसौटी में असफल नहीं बल्कि पूरी तरह से सफल हुए हो। इस कसौटी से मैं तुम दोनों को यही सिखाना चाहता था कि हम जो भी कार्य करते हैं वो सब उस परमात्मा से, उस परम शक्ति से कभी छुप नहीं सकता। इंसान जब कोई गलत काम करता है तो चारों तरफ जरूर देखता है, लेकिन हर बार वो उस ऊपर वाले को देखना भूल जाता है। वो ये भूल जाता है कि परमात्मा अपनी 1000 आंखों से हर इंसान के कर्म पर नजर बनाए हैं। इसलिए हमें कोई भी कार्य उस परमात्मा को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम कभी भी कोई गलत कार्य नहीं कर पाते। गलतियां इंसान जरूर करता है, क्योंकि इंसान को गलतियों का पुतला बताया गया है, लेकिन हकीकत में वही इंसान है जो अपनी गलतियों से कुछ सीख ले। अगर हम अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीख सकते तो हम सही मायनों में अपनी जिंदगी को नहीं जी पाएंगे। गलतियां करके सीखने का ये मतलब भी नहीं है कि हम जिंदगी भर सिर्फ गलतियां ही करते रहें और उसे नई सीख का नाम देते रहें। अगर हम अपने दिल और दिमाग में इस बात को बैठा लें कि हम जो भी कार्य करते हैं वो हम किसी भी हालत में, किसी भी रूप में परमात्मा से नहीं छुपा सकते, तो यकीन मानना हम कभी कोई गलत काम कर ही नहीं पाएंगे। ये आपने भी अनुभव किया होगा, जब भी कोई हम गलत काम करने जाते हैं तो हमारी अंतरात्मा हमें एक बार वो काम करने से जरूर रोकती है। वो हमें उस समय एहसास कराती है कि ये काम गलत है, ये हमें नहीं करना चाहिए। वो और कुछ नहीं, हमारी अंतरात्मा उस परमात्मा की आवाज होती है। हम इंसानों की सबसे बड़ी नादानी ये होती है कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हम सोचते हैं कि भगवान हमें देख रहा है। जब हम किसी को दान देते हैं तो सोचते हैं कि भगवान हमें देख रहा है। लेकिन जब भी हम कोई बुरा काम करते हैं तो हम ये सोचना भूल जाते हैं कि भगवान हमें देख रहा है। किसी को ये डर होता है कि भगवान देख रहा है और किसी को ये भरोसा होता है कि भगवान देख रहा है। अगर आप कुछ भी कार्य करने से पहले अपनी अंतरात्मा, अपने परमात्मा की इस संकेत को समझेंगे तो यकीन मानना आप जिंदगी में कभी कोई गलत काम, कभी कोई पाप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आवाज आपको हमेशा गलत काम करने से जरूर रोकेगी। हमें भले ही ना पता हो, लेकिन उस परमात्मा को ये जरूर पता होता है कि हम कुछ गलत करने जा रहे हैं, और वो हमें इसी माध्यम से ये सचेत करते हैं, ये संकेत देते हैं कि हमें यहीं रुक जाना चाहिए, इस कार्य को आगे नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे आगे आने वाले ऐसे ही खूबसूरत वीडियोस आप आसानी से सुन सकें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, अपने लिए, अपनों के लिए।